Good morning, class 7th. In today's worksheet 21, we are going to discuss about a formal letter. What do you mean by a formal letter? As it is mentioned here, formal letters are written for official purposes. Formal letter official purpose के लिए लिखे जाते हैं ऑफिस वगैरह में जहाँ फॉर्मेलिटी चलती है. These letters are generally written to an editor, a principal or higher authorities to an officer or an institution. ये लेटर्स आमतौर पे किसी एडिटर को जो कि न्यूज़पेपर वगैरह को एडिट करते हैं, प्रिंसिपल को या फिर कोई हायर अथॉरिटीज़ जो किसी ऑफिस में या इंस्टीट्यूशन में होते हैं उनके लिए लिखे जाते हैं. तो बेसिकली दो टाइप के लेटर होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल. इनफॉर्मल जैसे आप अपने फ्रेंड सर्कल को, पेरेंट्स को, अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं, और उनके अलावा बाकी जहाँ पर भी जहाँ तुम टू द पॉइंट बात करते हैं तो वहाँ पर आपके फॉर्मल लेटर्स चलते हैं. Now, they are saying, think of the situations when you feel the need for writing a letter to a principal. कोई एक सिचुएशन सोचो कि जब तुम सोचो कि भैया प्रिंसिपल को एक लेटर लिखनी है. Let's learn how to write a letter to the principal. आओ देखते हैं कैसे लिखते हैं एक लेटर प्रिंसिपल को. अब देखिए बेटा, यहाँ पे एक देख रहे हो, देयर इज़ अ गर्ल सिटिंग हियर एंड शी इज़ थिंकिंग समथिंग. वो कुछ सोच रही है. एंड देयर इज़ बबल. एप्लीकेशन फॉर लीव, छुट्टी की एप्लीकेशन. रिक्वेस्ट फॉर स्कॉलरशिप एट्सेट्रा, आपको स्कॉलरशिप चाहिए उसके लिए रिक्वेस्ट करने के लिए एप्लीकेशन. एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड, किसी को थैंक यू करना है आपको ऑफिशियल लेवल पे. रिक्वेस्ट फॉर सम फैसिलिटीज़, कुछ फैसिलिटीज़ चाहिए आपको. स्कूल में पानी हो सकता है, प्ले ग्राउंड हो सकता है, एक्स्ट्रा क्लासेस हो सकती हैं. एंड रिमिशन ऑफ फाइन, या आप अपना फाइन आप पे लगा है उसको माफ़ करवाना चाहते हैं. सो अगेन वी आर डिस्कसिंग द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग अ लेटर टू द प्रिंसिपल. एक लेटर लिखने का जो फॉर्मेट होता है वो द प्रिंसिपल. आप लिखेंगे सबसे पहले प्रिंसिपल का डेजिग्नेशन. प्रिंसिपल का पी हमेशा कैपिटल आएगा क्योंकि यहाँ पे उसका मतलब एक डेजिग्नेशन है. स्कूल नेम, जो आपका नाम है स्कूल का. स्कूल का एड्रेस RSKV लक्ष्मी नगर दिल्ली. डेट जैसे 25 नवंबर 2020, यहाँ पे एक हेडिंग दी गई है. सब्जेक्ट, आप क्यों लेटर लिख रहे हो. फॉर मैरिज लीव आप लिख सकते हैं, जैसे नीचे आपको मैरिज लीव दी गई है, शादी के लिए छुट्टी. सैल्यूटेशन सर और मैम, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि रिस्पेक्टेड वर्ड नहीं यूज़ होता है तो सर या मैम ही लगेगा आपका. इंट्रोडक्शन में, बॉडी ऑफ लेटर में आपका इंट्रोडक्शन, आप कौन हो. कंटेंट, आपको क्या चाहिए. और कंक्लूजन, आप उसके लिए क्या चाहते हो. थैंक यू कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज में आप लिखेंगे योर्स ओबीडेंटली, क्योंकि आप स्कूल में हैं तो आप उनकी आज्ञा का पालन करते, तो आपका आज्ञाकारी. नेम ऑफ द स्टूडेंट, आपका नाम, क्लास और सेक्शन. सो दैट्स ऑल फॉर द फॉर्मेट. Now, here is a question. Fill in the blanks in the following letter to the principal using the clues given in the box. अब देखिए बेटा कितना इजी कर दिया गया है. आपको एक लेटर लिखना है टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम और हर फॉर 3 days लीव फॉर योर सिस्टर्स मैरिज. आपको अपनी बहन की शादी के लिए 3 दिन की छुट्टी चाहिए. तो इन द फर्स्ट वन द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम क्या होगा आपका. दैट वुड बी RSKV लक्ष्मी नगर. ठीक है. और उसका दिल्ली. अब देखिए डेट, आज आप आज की डालेंगे. सब्जेक्ट लीव फॉर मैरिज, अटेंडिंग सिस्टर्स मैरिज, आप ये लिख सकते हैं लीव फॉर अटेंडिंग सिस्टर्स मैरिज या लीव फॉर मैरिज. फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग है लीव फॉर, आप यह लिखेंगे सिस्टर्स मैरिज. ठीक है. नाउ सर और मैम, आई एम अ डैश ऑफ क्लास 6 ऑफ योर स्कूल. आई एम अ डैश ऑफ यू विल राइट 7th. ठीक है. आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th इन योर स्कूल. तो फर्स्ट आपका ऑप्शन होगा स्टूडेंट. माई सिस्टर इज़ गेटिंग डैश ऑन डैश डेट. अब मेरी बहन जो है इस दिन पे उसकी शादी हो रही है. माई सिस्टर इज़ गेटिंग मैरिड. मैरिड यहाँ पे टर्म दी गई है तो सेकंड आपका आ जाएगा मैरिड. मैरिड हो रही है ऑन डेट. डेट आप आने वाले 2-4 दिन की लिखेंगे यहाँ पर. आई रियली विश टू अटेंड, मेरी बहुत इच्छा है कि मैं उसको क्या करूँ, ओकेज़न को अटेंड करूँ. या फिर यहाँ पर आ रखा है इन्जॉय. देखिए बेटा इन्जॉय, ये थर्ड पॉइंट आपका. मैं इन्जॉय करना चाहता हूँ इस दिन को. और दिस जॉयस ओकेज़न, इस ओकेज़न को इन्जॉय करना चाहता हूँ. आई विल नॉट बी एबल, एबल होता है योग्य या लायक. मैं इस लायक नहीं होऊंगा. एबल टू अटेंड ऑनलाइन क्लासेस, मैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस नहीं अटेंड कर पाऊंगा. तो 6 आपका पॉइंट आ जाएगा ऑनलाइन क्लासेस.
फॉर 3 days फ्रॉम डैश टू डैश। यहाँ पे आप डेट मेंशन कर देंगे, जैसे आप लिख सकते हैं कि 10 दिसंबर टू 12 दिसंबर और 10 दिसंबर टू 13 दिसंबर, 3 days आपको बनाने हैं, यानी जहाँ पे भी बनाएंगे। काइंडली ग्रांट, वट विल यू राइट नाउ? काइंडली ग्रांट, मुझे दी जाए, क्या दी जाए? डैश लीव फॉर दीज 3 days, लीव दी जाए इन 3 दिनों के लिए। थैंक यू, योर्स ओबीडिएंटली, नीचे आपका नेम और क्लास। तो ये था फॉर्मेट। उम्मीद करती हूँ आप सब ने समझा होगा। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।